नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए क्योंकि आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के 10 ऐसे शक्तिशाली नियम बताऊंगा जो आपके मन को पूरी तरह एकाग्र और आपकी सफलता की राह को आसान बना देंगे। ध्यान से देखना और सुनना मत भूलिए क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने वाले सूत्र हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका मन हर पल भटकता रहता है और यही आपके सफलता पाने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे नियम जो स्वामी विवेकानंद की सीख के अनुसार आपके मन को पूरी तरह एकाग्र बना देंगे। टारगेट 1, स्पष्ट लक्ष्य तय करना, क्लियर गोल सेटिंग। एकाग्रता का सबसे पहला और जरूरी नियम है जीवन में लक्ष्य का स्पष्ट होना। अगर लक्ष्य ही धुंधला है तो मन कभी केंद्रित नहीं रहेगा। विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, लक्ष्य निश्चित करो और फिर उसी में पूरी तरह डूब जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। वे मानते थे कि लक्ष्य के बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव जो लहरों के साथ बहती तो है लेकिन कभी किनारे तक नहीं पहुंचती। 2, एक समय में एक ही काम करना, सिंगल टास्किंग। एकाग्रता का दूसरा बड़ा नियम है एक समय में केवल एक ही काम करना। आजकल हम सब एक साथ कई काम करने की आदत डाल चुके हैं। फोन चलाना, टीवी देखना, पढ़ाई करना, बातें करना, लेकिन असल में ये मल्टीटास्किंग मन की शक्ति को तोड़ देती है। स्वामी जी हमेशा कहते थे, जिस काम में लगो उस काम में पूरी आत्मा डाल दो, उसी क्षण बाकी सारी दुनिया को भूल जाओ। उनके लिए काम का मतलब था पूरे दिल, दिमाग और आत्मा के साथ उसी में डूब जाना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी चिकागो में किसी कार्यक्रम में गए थे। वहां एक विद्वान उनसे बहस कर रहे थे। बहस के दौरान वह विद्वान बार बार मोबाइल यानी टेलीग्राम संदेश देखते, लोगों से बात करते और फिर बीच बीच में विवेकानंद जी से सवाल पूछते। स्वामी जी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, मित्र, आप एक ही समय में कई काम करना चाहते हैं, लेकिन न आप संदेश ठीक से पढ़ पा रहे हैं न मेरी बात समझ पा रहे हैं। मनुष्य को जिस क्षण जो काम करना है उसी में पूरा होना चाहिए, तभी सफलता संभव है। उनकी बात सुनकर विद्वान ने अपनी गलती स्वीकार की। क्यों जरूरी है सिंगल टास्किंग? 1, मन की ऊर्जा बचती है, एक ही काम पर ध्यान केंद्रित रहता है। 2, गलतियां कम होती हैं, मल्टीटास्किंग में ध्यान बंटता है, सिंगल टास्किंग में शुद्धता आती है। 3, गहरा सीखना यानी डीप लर्निंग, एक काम को गहराई से समझने और सीखने का मौका मिलता है। 4, समय की बचत, कई अधूरे काम करने से अच्छा है एक पूरा करना। अभ्यास यानी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, किसी काम की टू डू लिस्ट बनाइए, एक काम चुनिए और 30-40 मिनट केवल उसी में डूब जाइए। बीच बीच में आने वाले ख्याल या विचलन जैसे फोन, चैट, सोशल मीडिया को पॉज करें। जब वह काम पूरा हो जाए तभी अगला शुरू करें। निष्कर्ष, जीवन का हर काम पूजा की तरह होना चाहिए, उसी में डूब जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का यही संदेश था, जो भी काम करो ऐसा करो कि दुनिया कहे कि यह काम पूरे मन और आत्मा से किया गया है। 3, ध्यान और प्राणायाम, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग। एकाग्रता बढ़ाने का तीसरा सबसे शक्तिशाली तरीका है ध्यान और प्राणायाम। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मन की शक्ति वही है जो स्थिर और नियंत्रित हो। ध्यान और प्राणायाम मन को स्थिर और केंद्रित करने का सबसे प्रभावी साधन है। स्वामी जी कहते थे, ध्यान वो दीपक है जो अज्ञानता और भ्रम को दूर करता है। जब मन शांत होता है तभी उसमें एकाग्रता और शक्ति आती है। वे स्वयं रोजाना घंटों ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करते थे। उनके अनुयायियों ने बताया कि उनका ध्यान इतना गहरा होता था कि वे घंटों बैठकर सिर्फ एक ही विचार या मंत्र पर टिके रहते थे। एक बार विवेकानंद जी शिकागो की एक सभा में गए। वहां कुछ लोग चिंतित थे और उनके मन में कई सवाल और डर थे। स्वामी जी ने कहा, सबसे पहले अपने मन को शांत करो। जब मन भटका हुआ होगा तब चाहे कितनी भी बातें सुनो या सीखो, वो तुम्हारे भीतर स्थिर नहीं होंगी। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को सांस पर ध्यान देने का अभ्यास कराया। 1, गहरी सांस अंदर लें। 2, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। 3, हर बार केवल अपनी सांस पर ध्यान लगाएं।
कुछ ही मिनटों में वहां के लोग मानसिक शांति का अनुभव करने लगे और उन्होंने महसूस किया कि मन एकाग्र हो गया। क्यों जरूरी है ध्यान और प्राणायाम? 1. मन शांत होता है और विचारों की बाढ़ कम होती है। 2. एकाग्रता बढ़ती है, मन एक बिंदु पर टिकता है। 3. तनाव और चिंता कम होती है, फोकस के लिए तनाव मुक्त मन जरूरी है। 4. ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है, प्राणायाम से शरीर और मन में नई ऊर्जा आती है। अभ्यास 1. ध्यान। सुबह 10 से 15 मिनट शांत कमरे में बैठें, आंखें बंद करें और केवल अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। जब भी विचार आएं, उन्हें जेंटली छोड़ दें और फिर से सांस पर ध्यान लगाएं। 2. प्राणायाम। 1. अनुलोम विलोम। एक नासिका से सांस अंदर लें, दूसरी से बाहर छोड़ें। 2. कपालभाति। तेज सांस बाहर छोड़ें और शुद्ध हवा अंदर लें। 3. दिन में 5 से 10 मिनट नियमित करने से मन की शक्ति और स्थिरता बढ़ती है। निष्कर्ष: स्वामी विवेकानंद का मानना था, मन स्थिर होगा तभी विचार स्थिर होंगे, विचार स्थिर होंगे तभी काम में सफलता मिलेगी। ध्यान और प्राणायाम यही स्थिरता लाते हैं। 4. विचारों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ थॉट्स। एकाग्रता का चौथा सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि मन के विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर विचार बिखरे हुए हैं तो मन कभी केंद्रित नहीं हो सकता। स्वामी जी का मानना था, जैसे एक घोड़े को लगाम लगाकर नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही मन को नियंत्रित करना सीखो। मन अगर अनियंत्रित रहेगा तो तुम किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। उनके अनुसार मनुष्य के पास शक्ति असीमित है, लेकिन अगर वो अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं रखता तो वो शक्ति बेकार हो जाती है। एक बार स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं लेकिन मन हमेशा इधर उधर भटकता है, इसे कैसे रोकें? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक कागज की नाव है और विचार नदी के पानी है। जब तक तुम नाव को हाथ से पकड़कर सही दिशा में नहीं ले जाओगे, वो बहती रहेगी। विचार आते हैं तो उन्हें पकड़ो और सही दिशा में लगाओ, अपने लक्ष्य की ओर। ये अभ्यास जितना अधिक करोगे, मन उतना ही शांत और एकाग्र होगा। शिष्य ने उस दिन से नियमित अभ्यास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन एकाग्र होने लगा। क्यों जरूरी है विचारों का नियंत्रण? मन की शक्ति बढ़ती है। अनावश्यक विचार मन की ऊर्जा खपत करते हैं। भावनाएं नियंत्रित होती हैं। विचार नियंत्रित होने से गुस्सा, डर, चिंता कम होती है। सटीक निर्णय लेना आसान होता है। जब विचार साफ होंगे, निर्णय भी सही होंगे। एकाग्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। ध्यान भटकता नहीं, मन केवल लक्ष्य पर रहता है। अभ्यास: विचारों का निरीक्षण। किसी शांत जगह पर बैठें, अपने विचारों को केवल देखें, कोई जजमेंट नहीं। जो विचार महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें धीरे धीरे छोड़ दें। सकारात्मक विचारों की आदत: हर दिन 5 से 10 मिनट अपने लक्ष्य और सकारात्मक विचारों पर ध्यान लगाएं। जैसे, मैं सक्षम हूं, मैं फोकस कर सकता हूं, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। ध्यान और प्राणायाम के साथ जोड़ना: ध्यान करते समय केवल अपनी सांस और लक्ष्य पर ध्यान दें। विचार जब भटकें तो उन्हें बस धीरे धीरे अपने ध्यान में लौटाएं। निष्कर्ष: स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है, मन की शक्ति उसके विचारों के नियंत्रण में है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने जीवन का सच्चा मालिक बनता है। 5. अनुशासन और दिनचर्या, डिसिप्लिन एंड रूटीन। एकाग्रता बढ़ाने का 5वां और महत्वपूर्ण नियम है जीवन में अनुशासन और नियमित दिनचर्या। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि बिना अनुशासन के मन कभी स्थिर नहीं हो सकता और स्थिर मन के बिना एकाग्रता असंभव है। विवेकानंद जी का मानना था, सच्ची स्वतंत्रता अनुशासन से ही आती है। अनुशासन मन को शक्तिशाली बनाता है और जीवन को दिशा देता है। उनका जीवन इसका जीता जागता उदाहरण था। वे हमेशा समय का पालन करते थे। पढ़ाई, ध्यान, प्रार्थना, व्यायाम, यात्राएं, हर काम एक निश्चित समय पर करते थे। एक बार उनके शिष्यों ने देखा कि विवेकानंद जी रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं। शिष्यों ने उनसे पूछा, स्वामी जी, इतनी जल्दी उठने और दिन भर काम करने की आदत कैसे बनी? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखोगे तो समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे।
दिनचर्या वो मार्गदर्शक है जो तुम्हें सही दिशा में रखता है। हर काम का निश्चित समय हो और उसे समय पर करो, तभी मन स्थिर और एकाग्र होगा। शिष्यों ने उस दिन से अपने जीवन में नियम और दिनचर्या अपनाना शुरू किया। क्यों जरूरी है अनुशासन और दिनचर्या? 1. मन का स्थिर होना। नियम और दिनचर्या से मन शांत और केंद्रित रहता है। 2. समय की बचत। बिना योजना के जीवन में बहुत समय बर्बाद होता है। 3. एकाग्रता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। जब जीवन में क्रम होता है तो ध्यान किसी भी काम पर आसानी से टिक जाता है। 4. ऊर्जा का सही उपयोग। शरीर और मन दोनों सही समय पर ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। अभ्यास। 1. रोज की दिनचर्या बनाना। सुबह उठने, काम करने, पढ़ाई, व्यायाम और सोने का समय निश्चित करें। इसे नोटबुक या मोबाइल में लिख लें। 2. नियमित पालन। दिनचर्या को सिर्फ बनाना ही नहीं, बल्कि नियमित पालन करना महत्वपूर्ण है। छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़े अनुशासन में बदल जाते हैं। 3. काम और आराम में संतुलन। दिनचर्या में सिर्फ काम नहीं, बल्कि ध्यान, प्राणायाम, खेल और पर्याप्त नींद भी शामिल करें। संतुलित जीवन से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है। अनुशासन और नियमित दिनचर्या वो नींव है जिस पर महान कार्य और स्थिर मन का घर खड़ा होता है। जीवन में नियम होगा, तभी मन केंद्रित होगा और सफलता निश्चित होगी। 6. पढ़ने और लिखने की आदत। रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट। एकाग्रता बढ़ाने का 6वां सबसे प्रभावशाली तरीका है पढ़ने और लिखने की आदत। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि पढ़ाई और लेखन दोनों ही मन को केंद्रित और विकसित करते हैं। स्वामी जी कहते थे, मन और बुद्धि का विकास तभी संभव है जब हम निरंतर पढ़ें और लिखें। पढ़ने से ज्ञान आता है और लिखने से विचार स्पष्ट और सशक्त होते हैं। उनका खुद का जीवन इसका प्रमाण है। वे घंटों किताबों में डूब जाते और अपने विचारों को लिखा भी करते थे। उनका लेखन इतना स्पष्ट और प्रभावशाली होता था कि दुनिया भर में उनकी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। कहा जाता है, एक बार विवेकानंद जी अपनी लाइब्रेरी में बैठे थे। उनके शिष्य किताबें पढ़ रहे थे, लेकिन ध्यान बार बार भटक रहा था। स्वामी जी ने उन्हें पास बुलाया और कहा, पढ़ते समय पूरी आत्मा उसमें डालो। केवल पढ़ने का मतलब आंखों से शब्दों को देखना नहीं है। सोचो, समझो और फिर लिखो। यह अभ्यास मन को केंद्रित करता है और विचारों को साफ करता है। शिष्य ने उनके कहे अनुसार किया। धीरे धीरे उनका ध्यान लंबे समय तक पढ़ाई में टिकने लगा और वे गहरी समझ प्राप्त करने लगे। क्यों जरूरी है पढ़ने और लिखने की आदत? पहला, मन केंद्रित होता है। पढ़ने और लिखने से मन एक बिंदु पर टिकता है। दूसरा, विचार स्पष्ट होते हैं। लेखन से विचारों की गहराई बढ़ती है। तीसरा, ज्ञान बढ़ता है। नई जानकारी और दृष्टिकोण सीखने में मदद मिलती है। चौथा, सृजनात्मकता और समस्या समाधान। पढ़ने और लिखने से सोचने और नई चीजें बनाने की क्षमता बढ़ती है। अभ्यास। रोज पढ़ने की आदत। दिन में कम से कम 30 मिनट सिर्फ पढ़ाई या किताब पढ़ने में लगाएं। केवल स्क्रीन न देखें, असली किताब और नोट्स का उपयोग करें। दूसरा, नोट बनाना और लिखना। पढ़ाई करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें। अपने विचार, लक्ष्य और अनुभव डायरी में लिखें। तीसरा, सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना और सोचना। पढ़ते समय यह सोचें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है कि ज्ञान और विचारों की शक्ति सिर्फ पढ़ने और लिखने से आती है। जो व्यक्ति पढ़ता और लिखता है, वही अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और महान कार्य कर सकता है। 7. स्वस्थ शरीर और आहार, हेल्दी बॉडी एंड डाइट। एकाग्रता बढ़ाने का 7वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है शरीर को स्वस्थ रखना और संतुलित आहार लेना। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन और एकाग्रता की नींव है। विवेकानंद जी का कहना था, मजबूत शरीर और शांत मन यही महान कार्यों का आधार है।
अगर शरीर कमजोर होगा तो मन की शक्ति कभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती। वे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद के पक्षधर थे। उनके अनुयायियों ने बताया कि उनका दिन व्यायाम, ध्यान और अध्ययन में कटता था। कहा जाता है कि एक बार उनके शिष्यों ने उन्हें देखा कि वे सुबह जल्दी उठकर लंबी सैर और व्यायाम कर रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, इतना व्यायाम क्यों? हमारा तो मुख्य उद्देश्य ध्यान और अध्ययन है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम कितना भी ध्यान करो या पढ़ाई करो, तुम्हारी शक्ति आधी ही होगी। शरीर मन का मंदिर है, इसे मजबूत और संतुलित रखना जरूरी है। शरीर स्वस्थ होगा तभी मन एकाग्र और शक्तिशाली होगा। शिष्य ने उनकी बात समझी और अपने जीवन में नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन को शामिल किया। क्यों जरूरी है स्वस्थ शरीर और आहार? 1. एकाग्रता बढ़ती है। थका हुआ या बीमार शरीर मन को भटकाता है। 2. ऊर्जा और शक्ति मिलती है। लंबे समय तक काम करने और ध्यान बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है। 3. मानसिक संतुलन। संतुलित आहार और व्यायाम से मूड स्थिर रहता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। 4. रोगों से बचाव। बीमारियां मन को विचलित कर सकती हैं, इसलिए स्वस्थ शरीर जरूरी है। 5. अभ्यास। 1. नियमित व्यायाम। सुबह 20 से 30 मिनट हल्का व्यायाम या योग करें। शरीर सक्रिय रहेगा और मन को ताजगी मिलेगी। 2. संतुलित आहार। हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन और पर्याप्त पानी लें। भारी तैलीय और जंक फूड कम करें। 3. पर्याप्त नींद। रोज 7 से 8 घंटे सोएं। थकावट और नींद की कमी एकाग्रता को कमजोर करती है। मन और शरीर का तालमेल। शरीर स्वस्थ होगा तो ध्यान और पढ़ाई में मन पूरी तरह टिकेगा। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है। मन की शक्ति तभी पूर्ण होगी जब शरीर स्वस्थ और ताजगी भरा होगा। स्वस्थ शरीर ही एकाग्र और शक्तिशाली मन का आधार है। 8. विचलित करने वाली चीजों से दूरी। एकाग्रता बढ़ाने का 8वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने आप को विचलित करने वाली चीजों से दूर रखना। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि मन को भटकाने वाली चीजें हमारी सबसे बड़ी बाधा हैं। स्वामी जी का मानना था कि जो समय तुम्हें महान बनने का अवसर दे रहा है, उसे बेकार की चीजों में मत गवाओ। मनुष्य का मन जिस वस्तु पर केंद्रित होता है, वही उसका भविष्य तय करता है। उनके अनुसार ध्यान और एकाग्रता तभी मजबूत होती है जब हम अपने मन को फालतू व्याकुलताओं से बचाते हैं। कहा जाता है कि शिकागो में जब विवेकानंद जी सभा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो कुछ लोग उनके कमरे में आते जाते थे और बातचीत में व्यस्त रहते थे। विवेकानंद जी ने शिष्यों से कहा कि अगर तुम मेरी सभा और अभ्यास में ध्यान नहीं लगाओगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। हर बार जब मन भटके, उसे वहीं रोको और केवल महत्वपूर्ण काम पर लगाओ। शिष्य ने उनका पालन किया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे ही मोबाइल बातें और अनावश्यक व्यवधान दूर किए, उनका ध्यान और एकाग्रता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। क्यों जरूरी है विचलन से दूरी? 1. एकाग्रता बनी रहती है, मन बार बार ध्यान से भटकता नहीं। 2. समय की बचत, बिना विचलन के कार्य जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरे होते हैं। 3. मानसिक शांति, मन शांत रहता है, इसलिए निर्णय और सोच बेहतर होती है। 4. उत्पादकता बढ़ती है, ज्यादा काम कम समय में और अच्छी गुणवत्ता के साथ होता है। अभ्यास। 1. सोशल मीडिया और फोन। पढ़ाई या काम करते समय मोबाइल को दूर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें। 2. शोर और अनावश्यक बातें। शांत और व्यवस्थित जगह चुनें। ऐसे लोग और बातें जिनसे ध्यान भटके, उनसे दूरी रखें। 3. काम और मनोरंजन का संतुलन। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन समय निर्धारित करें। कार्य समय में केवल काम और पढ़ाई पर ध्यान दें। 4. मन की चेतना बढ़ाएं। हर बार जब मन भटके, उसे हल्के से वापस लक्ष्य पर लौटाएं। अभ्यास के साथ यह आदत मजबूत होती जाती है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है
कि मनुष्य का समय सबसे कीमती है। यदि तुम अपने ध्यान और शक्ति को अनावश्यक चीजों में गवाओगे तो सफलता दूर जाएगी। विचलन से दूरी ही एकाग्रता और सफलता की कुंजी है। 9. धैर्य और निरंतर अभ्यास। एकाग्रता बढ़ाने का 9वां और सबसे शक्तिशाली नियम है धैर्य रखना और लगातार अभ्यास करना। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि एकाग्रता और सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसे लगातार अभ्यास और समय देने से ही पाया जा सकता है। स्वामी जी का मानना था, धैर्य और लगातार प्रयास के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। मनुष्य को हर दिन अपने प्रयासों में सुधार और लगातार अभ्यास करना चाहिए। उनके जीवन का उदाहरण इसका जीवंत प्रमाण है। उन्होंने अपनी पूरी युवावस्था कठिनाइयों, साधना और अध्ययन में बिताई, कभी हताश नहीं हुए और हमेशा लगातार अभ्यास करते रहे। कहा जाता है कि जब विवेकानंद जी अमेरिका और यूरोप में गए तो उनकी भाषा शैली और विचारों को शुरुआत में लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हर दिन अभ्यास किया, अपनी आवाज, अपनी भावभंगिमा, अपने विचार प्रस्तुत करने का तरीका। धीरे धीरे लोग उनके विचारों को सुनने और समझने लगे। स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैं शुरू में भी कमजोर था, लेकिन धैर्य और निरंतर अभ्यास ने मुझे इतना मजबूत और प्रभावशाली बना दिया। यदि तुम आज प्रयास करोगे और कल छोड़ दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। क्यों जरूरी है धैर्य और निरंतर अभ्यास? 1. एकाग्रता धीरे धीरे विकसित होती है। अभ्यास के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। 2. सफलता का रास्ता आसान होता है। निरंतर अभ्यास से कौशल और शक्ति बढ़ती है। 3. मन मजबूत और स्थिर होता है। असफलताओं और विफलताओं के बावजूद मन शांत रहता है। 4. दीर्घकालिक परिणाम। छोटी छोटी मेहनत धीरे धीरे बड़े परिणाम देती है। अभ्यास, रोजाना थोड़ी प्रैक्टिस। चाहे पढ़ाई, ध्यान, व्यायाम या लेखन हो, रोज 20 से 30 मिनट का नियमित अभ्यास करें। धैर्य बनाए रखें। परिणाम तुरंत नहीं आएंगे, लगातार प्रयास करते रहें। छोटे लक्ष्य बनाएं। हर दिन एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करें। धीरे धीरे बड़े लक्ष्य आसान लगने लगेंगे। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है। धैर्य और निरंतर अभ्यास ही वो हथियार हैं जिससे मन को एकाग्र और जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जिसने धैर्य और अभ्यास को अपनाया वही महान बन पाया। 10. अब में जीना, लिव इन द प्रेजेंट। एकाग्रता बढ़ाने का 10वां और अंतिम नियम है हमेशा वर्तमान क्षण में रहना। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि भूत और भविष्य में खोया मन कभी केंद्रित नहीं हो सकता। केवल वर्तमान में जीना और ध्यान लगाना एकाग्रता की कुंजी है। स्वामी जी का मानना था कि भूत पर पछतावा करना और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। मनुष्य केवल वर्तमान क्षण में जीकर ही अपने जीवन का पूर्ण लाभ उठा सकता है। जो व्यक्ति अब में जीता है वही सच्चा, शक्तिशाली और एकाग्र बनता है। उनके अनुसार वर्तमान क्षण में पूरा ध्यान लगाने से मन स्थिर होता है और हर कार्य में उत्कृष्टता आती है। कहा जाता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। रास्ते में कुछ शिष्यों का मन भविष्य की चिंता और अतीत की घटनाओं में उलझा हुआ था। स्वामी जी ने उन्हें रोका और कहा कि तुम अपने कदमों पर ध्यान दो, हवा को महसूस करो, अपने शरीर की गति जानो। अगर तुम भविष्य के डर और अतीत की यादों में खोए रहोगे तो ये यात्रा सुरक्षित और सुखद नहीं होगी। हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करो, यही जीवन और एकाग्रता का रहस्य है। शिष्यों ने उनकी बात मानी और महसूस किया कि जैसे ही उन्होंने वर्तमान क्षण में ध्यान लगाया, उनका मन शांत और स्थिर हो गया। क्यों जरूरी है अब में जीना? 1. मन केंद्रित रहता है। जब भूत और भविष्य की चिंता नहीं होती, ध्यान आसानी से टिकता है। 2. तनाव और चिंता कम होती है। वर्तमान पर ध्यान देने से मानसिक शांति मिलती है। 3. सटीक निर्णय और प्रतिक्रिया। मन पूरी तरह जागरूक और सतर्क होता है। 4. सफलता और उत्पादकता बढ़ती है। केवल वर्तमान में काम करने से परिणाम बेहतर और प्रभावी होते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। सांस पर ध्यान। कभी भी ध्यान भटकने लगे, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। एक काम एक समय। जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी ऊर्जा और एकाग्रता से करें। मन की चेतना बढ़ाएं। हर बार जब अतीत या भविष्य की चिंता आए, धीरे से खुद को याद दिलाएं, मैं अभी यहां हूं और अब का काम कर रहा हूं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। रोज 10 से 15 मिनट केवल वर्तमान क्षण का अनुभव करें। सुनना,
देखना, महसूस करना। निष्कर्ष: स्वामी विवेकानंद का संदेश स्पष्ट है कि भूत और भविष्य में खोया मन कभी शक्ति नहीं पा सकता। जो व्यक्ति हर क्षण को पूरी तरह अनुभव करता है और वर्तमान में जीता है, वही सच्चा शक्तिशाली, एकाग्र और सफल बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये डीएसपी ऑडियो बुक की समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई ऑडियो बुक समरी तुरंत मिल सके। नॉलेज को अपना हैबिट बनाइए, क्योंकि सही नॉलेज ही सक्सेस की चाबी है।